तहसील बिलारी के ग्राम जरगांव निवासी वंदना पुत्री स्वर्गीय भागीरथ ने मंडल आयुक्त मुरादाबाद को प्रार्थना पत्र सौंपकर आंगनबाड़ी चयन प्रक्रिया में हुए कथित अन्याय के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वंदना ने आरोप लगाया है कि उसने आंगनबाड़ी में नौकरी के लिए आवेदन किया था और साथ में आय प्रमाण पत्र 3500 रुपए प्रति माह का संलग्न किया था। वंदना के अनुसार पात्रता और नियमों के अनुसार उसका चयन होना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह गांव की ही आनंद प्रभा को चयनित कर दिया गया। वंदना ने आरोप लगाया है कि आनंद प्रभा ने पहले 5000 रुपए प्रति माह आय दर्शाया था, जो मानदंडों के अनुसार अधिक था, परंतु बाद में उसने तहसील कर्मचारियों से मिली भगत कर 3700 रुपए प्रति माह नया आय प्रमाण पत्र बनवा लिया और उसी आधार पर उसका चयन कर दिया गया। वंदना का कहना है कि यह प्रक्रिया पूर्णतः गलत और पक्षपातपूर्ण है। वे अत्यंत गरीब परिवार से है और अपने विकलांग भाई के साथ रहती है। वंदना ने इससे पूर्व भी मंडल आयुक्त को एक प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वंदना ने मंडल आयुक्त से निवेदन किया है कि आंगनबाड़ी चयन प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कराई जाए और उसे उसका हक दिलाया जाए। उसने मांग की है कि उसका चयन आंगनबाड़ी में किया जाए और उसके साथ हुए अन्याय की भरपाई की जाए। आंगनबाड़ी का चयन था और दिसंबर में ही वैकेंसी निकली थी। फिर उसके बाद आय पे चयन होता है तो मेरा नाम लिस्ट में ऊपर था। आय हमारी कम थी, 35,000 थी हमारी, 3500, और हमारे मम्मी पापा भी नहीं है। भैया पैर से खराब है और ना ही इतनी भूमि है, ना ही कोई इतना कारोबार चल रहा है। और जो दूसरा है आनंद प्रभा, उसका चयन किया था, उसकी हस्बैंड की दुकान है, मैकेनिक की, मोटरसाइकिल वगैरह की दुकान उसकी, और मतलब ज़मीन भी अच्छी खासी है। लेखपाल साहब ने पहले उसकी आय 60,000 थी, तो उन्होंने ये काम सीडीओ साहब ने से मिलके किया, पता नहीं क्या करा था उन्होंने, वो जाने, पर उसकी आय 6 महीने के अंदर दूसरी बना दी। जो आय पहले 60,000 की थी, वो उस आय को 3700 की कर दी उन्होंने, 5,000। और आपकी कितना दिखाया? हमारी थी 3500 की। और कितना दिखाया? दिखा तो वो कम दे रहे हैं ना। वो उनसे कहा था कि जो 6 महीने में तुमने 60,000 की आय बनाई थी, पहले ही 60,000 थी, तो तुमने 3700 आय कैसे कर दी? तो ये कह रहे थे, कानून साहब कह रहे थे, जो हो वो खेल लेना, आप जब मुँह खाती है तो आपको शर्माती है, ये और कह रहे थे। हमने कहा क्या लेखपाल कौन है आपको? वो है मोहम्मद फहीम। क्या अब क्या आपने शिकायत किससे की है? अब तो हमने बड़े से की है, जो कमिश्नर साहब है। क्या चाहते हैं? हम तो ये चाह रहे हैं कि जांच कराई जाए, दोबारा चयन हो, जो धांधलेबाजी हुई है उसे ख़त्म करें और जो मतलब सही स्तर से होना चाहिए, जो योग्य है वो लगे।